बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भक्त भाइयों को दास का सत साहिब वह सभी भक्त भाइयों से दास की हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें भक्त भाइयों। चाहे आप सत्सेवक हो या नामदान केंद्रों से जुड़े हुए हो, जो भी गुरुदेव के भगत है, जो भी संत रामपाल जी भगवान के भगत है, भक्त भाइयों, दास को बड़े ही दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि परमेश्वर ने हमें जो सत्संगों में आदेश दिए थे धर्म भंडारे करने के और सत्सेवकों द्वारा ज्ञान आधार से जो धर्म भंडारे किए जा रहे थे, जिनसे भक्तों को पांचों जगहों का लाभ मिल रहा था, जो सत्सेवकों द्वारा परमेश्वर द्वारा दिए गए सत्संगों के आदेश के अनुसार जगह जगह पर करवाए जा रहे थे, आज हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले उनको रुकवाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। उन धर्म भंडारों को रुकवाने के लिए वो जितना हो सके उतना नीचे गिर रहे हैं भगत भाइयों। यहां तक कि उन्होंने गुरुदेव को भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि वो गुरुदेव के नाम को भी मिट्टी में मिला रहे हैं, अखबारों में खबरें छपवा कर, न्यूज चैनलों में खबरें छपवा कर वो गुरुदेव के नाम को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। उनको वो इस कदर नीचे गिर गए हैं, उनको ये भी चिंता नहीं है कि हम ये जो काम कर रहे हैं इससे हमारे गुरुदेव की ही बेइज्जती हो रही है। अरे भगत भाइयों, एक बात बताओ, हम सत्सेवक किसी देवी देवता को भोग लगा रहे हैं क्या हम सत्सेवक किसी देवी देवता को या किसी 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं क्या? हमें आप मानते हो ना गुरु जी कबीर परमात्मा है। अभी एक हफ्ते पहले जो पीला पर्चा आया था उसमें गुरुदेव ने क्या बोला? आपके अनुसार अगर वो पीला पर्चा है, गुरुदेव ने क्या बोला उसमें? एक भगत के लिए उसका गुरु ही उसका कबीर है। तो एक भगत अपने गुरु को ही तो भोग लगाएगा ना, जब उसके लिए उसका गुरु ही उसका कबीर है तो किसको भोग लगाएगा वो? कौन उसके लिए उसका कबीर हुआ? कौन उसके लिए उसका भगवान हुआ? एक तरफ तो आप बोलते हो संत रामपाल जी भगवान है, दूसरी तरफ जब सत्सेवक भगत भाई ज्ञानाधार से मालिक के आदेश से उनको भोग लगाते हैं, तब आप ये बोलते हो ये सही नहीं है। अरे भगवान को भोग लगाने में किसके आदेश की जरूरत पड़ गई? और आज हमारे भगत भाई इतने नीचे गिर रहे हैं धर्म भंडारों को रुकवाने के लिए, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं सत्सेवकों को। न्यूज चैनलों में खबर निकलवा रहे हैं, अखबारों में खबर निकलवा रहे हैं कि ये तो ठग है, ये लोग तो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं संत रामपाल जी के धर्म भंडारों के नाम पे। यानी कि सत्सेवक जो धर्म भंडारे करवा रहे हैं जिसमें पांचों जगहों का एक भगत को लाभ मिलता है, उन धर्म भंडारों को हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, यानी कि जो आज इस पूरी कम्युनिटी को चला रहे हैं, ये 550 से ज्यादा नामदान केंद्र, बड़े बड़े आश्रम, वो बोल रहे हैं कि हम लोग ठग हैं, हम लोग भक्तों से चंदा इकट्ठा करते हैं, भक्तों को लूटते हैं। तो वीडियो को देख रहे भगत भाइयों से प्रार्थना है, भगत भाइयों अगर एक भी सबूत मिल जाए ना, एक भी सबूत
जो वास्तविक सात संगतियां आज तक सत्सेवकों ने रखवाई है, एक भी सबूत अगर मिल जाए कि सत्सेवकों ने किसी को ठगा है, सत्सेवकों द्वारा जो सात संगतियां रखवाई गई है उनमें भक्तों को ठगा गया है, उनसे चंदा इकट्ठा किया गया है, उनसे पाठ प्रकाश के नाम पे पैसे लिए गए हैं, तो दास अपनी गर्दन कटवा देगा। दास 110% यकीन के साथ बोला, दास अपनी गर्दन भी कटवाने के लिए तैयार है। इससे बड़ा कोई और सबूत नहीं हो सकता भगत भाइयों। क्योंकि हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले जो है, जिनके पीछे आप लगे हुए हैं, वो बिना सबूतों के सत्सेवकों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोगों को ठग रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं गुरु संत रामपाल जी के नाम पे जगह जगह सत्संग करवा के। एक भी उनके पास आपको सबूत नहीं मिलेगा, इतना सा भी सबूत, क्योंकि सत्सेवक ऐसा काम करते ही नहीं भगत भाइयों। एक भी सबूत देख लेना अगर उनके पास आपको इस चीज का मिल जाए तो। बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं, गुरुदेव की सारे देश दुनिया में बदनामी करवा रहे हैं, भक्तों को पांचों यज्ञों का लाभ लेने से रोका जा रहा है। इसीलिए दास आज उस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को खुला चैलेंज करता है, खुला बिल्कुल। आप एक भी सबूत दिखा दो, आपने जो इल्जाम लगाए हैं हम पर, सत्सेवकों पर, जो अपने गुरुदेव को ही भगवान मानते हैं, अपने गुरुदेव के अलावा किसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को या किसी और को भगवान नहीं मानते, अपने गुरुदेव को ही भगवान मानते, सब कुछ अपना तन मन धन सब कुछ अपने गुरुदेव को ही सौंप दिया है। उन पर इल्जाम लगा रहे कि ये भक्तों को ठगते हैं, जगह जगह सात संगतियां रखवा कर, धर्म भंडारे रखवा कर ज्यादा से ज्यादा चंदा पैसा इकट्ठा किया जाता है। भगत भाइयों, एक भी सबूत नहीं है उनके पास में, और दास उनको खुला चैलेंज कर रहा है। एक भी सबूत अगर आपके पास हो तो दिखा देना। एक भी सब किस आधार पर आप इल्जाम लगा रहे हो? भगत भाइयों, इससे ज्यादा अब दास छाती फाड़कर नहीं दिखा सकता। एक भी सबूत आपको उनको नहीं मिलेगा उनके पास में। पूछ लो अपने नामदान केंद्रों पे फोन करके या कोऑर्डिनेटरों को, किसी से पूछ लो, अगर एक छोटा सा सबूत भी उनको मिल जाए तो नहीं मिलेगा भगत भाइयों। बेबुनियादी सार नाम लेके वो झूठ बोल रहे, इतने बड़े बड़े झूठ, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठ के वो इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, गुरुदेव की पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा रहे, और दास उनको खुला चैलेंज करता है। आपके पास में एक भी सबूत नहीं है और ना हो सकता, और दिखा देना। अगर आप खुद को संत रामपाल जी का शिष्य कहते हो ना, और अपने आप को इतना सच्चा मानते हो, तो एक भी सबूत दिखा दो ना। आज तक आप लोगों ने, इतने दिन हो गए, एक भी सबूत क्यों नहीं पेश किया संगत के सामने? क्योंकि आपके पास में कोई सबूत ही नहीं है। अरे भगवान संत रामपाल जी भगवान के शिष्य होकर आप लोग इतने बड़े बड़े झूठ संगत में बोल रहे हो, संगत को भटका रहे हो, संगत में को गुमराह कर रहे हो कि कहीं ये गुरुदेव को भगवान के रूप में स्वीकार ना कर ले, कि कहीं ये पांचों लगों का याप ना उठा ले, कि कहीं ये अपने गुरुदेव को भोग ना लगा ले। आप लोग इस कदर तक गिर गए हो वैर और ईर्ष्या की आग में, इस कदर तक गिर गए हो कि अपने गुरुदेव को ही आप इतना नीचा गिरवा रहे हो। एक तरफ तो आप बोलते हो गुरुदेव भगवान, दूसरी तरफ आप इतना नीचे गिर गए हो, भगवान को भोग लगाने से आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो बीच में। अरे सबूत तो दिखा दो, किस बुनियाद पे आप बोल रहे हो? खुला चैलेंज कर रहा दास आपको, खुला चैलेंज। एक भी सबूत नहीं है आपके पास में, दिखाओ ना संगत को एक भी सबूत। और संगत से भी दास सवाल कर रहा है, एक भी सबूत उनके पास अगर आपको मिल जाए तो। और इससे बड़ा दास कोई चैलेंज दे भी नहीं सकता। सभी को दास का चैलेंज है। अगर इस बात से भी आप नहीं मान पा रहे हो ना कि सत्सेवक सही है या गलत है,
तो दास के पास में केवल एक ही रास्ता बचता है। दास पूरी तरह अपने गुरुदेव पर समर्पित है, तन मन धन से पूरी तरह अपने गुरुदेव पर दास समर्पित है। ये प्राण दास को मेरे गुरुदेव ने ही दिए हैं। दास के पास केवल यही ऑप्शन बचता है आखिर में इस चीज को साबित करने का कि सत्सेवकों के धार्मिक भंडारों में किसी को नहीं लूटा जाता, किसी से चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता, किसी से पाठ के नाम पे पैसा नहीं लिया जाता। आपस में मिल बांट के साथ संगति करती है। जितना भी खर्चा आता है, मान लो किसी भगत ने 30-40 भगतों का किया साथ संगति में भंडारा, मान लो 10-12 हजार रुपये का खर्चा आया, तो उसको मिल बांट के करते हैं वो सारे, 1 रुपया ज्यादा लिया जाता। और कई बार तो भगतों से 10-10 रुपये लिए जाते हैं, बस केवल 10 रुपये, ताकि उनका 5वां यज्ञ पूरा हो जाए। तो जिन लोगों ने सत्सेवकों पर ये इल्जाम लगाए हैं, दास उनको खुला चैलेंज करता है, आप सारी मीडिया को बुला लो, इससे बड़ा और दास कोई प्रमाण दे भी नहीं सकता कि सत्सेवक सही चल रहे या गलत चल रहे। आप सारी मीडिया को बुला लो, पूरी दुनिया की मीडिया को इकट्ठी कर लो, या साधना चैनल की मीडिया को आप इकट्ठी कर लो, सारी संगत को इकट्ठा कर लो। एक जहर की बोतल रख दो बीच में, पूरी बिल्कुल भरी हुई जहर की बोतल, और दास उसको पीकर साबित कर देगा कि वास्तव में सत्सेवक सही चल रहे हैं। और ये जो सत्सेवक सात संगतियां रखवा रहे हैं, ये जो सत्सेवक अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं, अपने गुरुदेव को परमात्मा मानकर भोग लगा रहे हैं, गुरुदेव की ज्ञान चर्चा करते हैं, ये परमात्मा के ही गुप्त आदेश से है। दास इसको बिल्कुल साबित कर देगा। भगत भाइयों, एक उनसे दास की प्रार्थना, एक जहर की बोतल रख लो, सारी संगत को बुला लो, 15-20 लाख जितनी भी संगत है, दास साबित कर देगा उसको पी के। और दास का बाल बाका नहीं हो सकता, इतना विश्वास है दास को। दास किसी भैरव भूत की शरण में नहीं है, दास अपने गुरुदेव की शरण में है, अपने गुरुदेव पर समर्पित है। दास को इतना विश्वास है, दास का बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि दास को पता है ये सात संगतियों का आदेश किसका है, ये परमात्मा को भोग लगाने का आदेश किसका है। और उनके पास एक सबूत नहीं मिलेगा आपको सत्सेवकों के खिलाफ, एक छोटा सा सबूत भी कि ये यहां पर गलत है, यहां पर इन्होंने लूटा, एक भी सबूत देख लो भगत भाइयों। सारी संगत को इकट्ठा करवा लो, एक जहर की बोतल रख लो, दास पूरी की पूरी बोतल पी जाएगा और दास का बाल बाका नहीं होगा। यहां तक दास को विश्वास है, अगर दास मर्यादाओं में होगा तो दास का बाल भी बाका नहीं हो सकता। इतना दास को अपने गुरुदेव पे विश्वास है। क्योंकि दास को पता है किसी भी सात संगति में किसी को नहीं लूटा जाता है, किसी भी सात संगति में चंदे के नाम पे पैसा नहीं लिया जाता है। वहां पर केवल परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होती है, वहां पर केवल गुरुदेव की महिमा चलती है, वहां पर केवल गुरुदेव को भोग लगता है, वहां पर गुरुदेव के भगवान होने के बारे में नए नए रहस्य खोले जाते हैं। सारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को दास का चैलेंज है। 15-20 लाख की संगत को इकट्ठा कर लो, जहर की बोतल रख लो, दास पूरी बोतल पी जाएगा और दास का बाल बाका नहीं होगा, और सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में सत्सेवक सही चले। पर आप लोग ऐसा नहीं करोगे, दास को इतना भी पता है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। अरे डरपोक हो तुम लोग, कायर हो, बिना सबूत के तुम लोग संगत को भरमा रहे हो। आज तुमसे गिरा हुआ लोग और डरपोक कोई नहीं होगा। बिना संगत के, बिना सबूत के तुम संगत को भरमा रहे हो, ऐसे ऐसे न्यूज चैनलों में निकाल रहे हो तुम लोग सत्सेवकों के खिलाफ। क्या सबूत है? सबूत तो दिखा दो।
तो दास का संगत से भी इतना ही कहना है। दास ने यहां तक कह दिया है। अब आगे भगत भाइयों आपकी मर्जी है, आप किस रास्ते पे जाते हो। सत साहिब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।